देखा था कि जियान ने डाउजून के अंदर ब्रेक तो कर लिया था, जिसके बाद वो मास्टर से बोलता है बॉडी रिफाइन करने के लिए, मगर फेंग जो जियान को बताते कि याओ चेन की जो की वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए उसके लिए बॉडी रिफाइन करना सही नहीं रहेगा, वरना वो कभी भी अपनी रियल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से उसके लिए चाहिए सोल बेबी फूड, जो कि अपीयर हुआ है एंशिएंट रूइंस के अंदर। तो जियान वहाँ पे जाने पे तुरंत ही मान जाता है। काफी यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें पॉलीस्टॉप यूनियन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान अभी के अलविदा ले रहा होता है फेंग जोंजे और मास्टर से, मगर तभी फेंग जोंजे जियान को बताते हैं जियान इस रूइंस के अंदर काफी और भी चीजें अपीयर हुई है, मगर तुम एक बात का ध्यान रखना, हमें सिर्फ वही चाहिए जो अभी के लिए तुम्हारी मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए चाहिए, और किसी के चक्कर में मत पड़ना, चुपचाप से एंशिएंट रूइंस के अंदर जाना और अपनी चीज को लेके वहाँ से तुरंत निकल लेना। ये सुन के जियान बोलता है कि मास्टर और फेंग जोंजे अब अभी के बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जरूरी उस बेबी सोल फूड को लेकर आऊंगा, वो भी किसी भी कीमत पर। ये सुन लेकिन जो मास्टर होते हैं वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते कि तुम अपना ध्यान रखना चाहिए कि जब एंशिएंट रूइंस के बारे में बाकी के लोगों को पता चला होगा तो उसे लूटने के वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे, इसी वजह से तुम्हें हर एक कदम को बहुत ही पुक के रखना होगा, वरना तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ जाओगे, और इस चीज की अभी के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, तुम्हें अभी के लिए अपने फादर को ही बचाना है। ये सब सुन के जो जियान तो काफी सीरियस हो जाता है और हमें नोट कर देता है। जो पेंगुइन जो थे वो जियान के पास आते और जियान को एक मैप देते और बोलते एंशिएंट रूइंस का मैप है जिससे तुम्हें आसानी हुई। सुन के जो जियान तो उस मैप को ले लेता, तभी पेंगुइन जो जियान को बताते हैं अभी के लिए तुम्हारे साथ मुइकिंग लुआन भी जाएगी, कि उसका जो क्लैन है वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर ही, इस वजह से तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। रीजन के जो मुइकिंग लुआन होती है तुरंत ही आगे आ जाती और जियान को ग्रीट करती और बोलती कि मुइकिंग लुआन आपको थैंक यू बोलना चाहती है और आज से वो आपकी हेल्प करेगी। ये सुन जो जियान तो वो हमें नोट करता और फिर मास्टर की तरफ देखता और उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मास्टर आप मेरा वेट करना, मैं जल्दी गुड न्यूज लेकर आऊंगा। बोलती कि अपनी पूरी टोली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे जो फेंग जोंजे और मास्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं उन लोगों को, तभी जो फेंग जोंजे थे वो बोलते हैं अगर जियान की ट्रिप अच्छी रहती और जियान बेबी सोल फूड को ले आता तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वापस अपनी पीक स्ट्रेंथ को पा पाओगे, और फिर उसके बाद हमारा सामना होलो सोल से भी हो जाता तो फिर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा और हमारे पविन के अंदर इतनी पावर होगी कि हम लोग उनसे सामना कर सकते हैं, फिर हमें होलो सोल से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और ये सब सोच के उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलते सच में याओ तुम्हारा जो डिसाइड वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो जियान को देख रहे होती है और बोलते इस बात में कोई भी दौर नहीं है, जो मेरा डिसाइड सबसे बेस्ट है और मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। और जियान की जो फ्लाइंग बोट होती है वो बहुत ही पॉश तरीके से निकल जाती है मैजिकल बीस्ट माउंटेन के लिए, और फिर इसके बाद जो सीन होता है बोट के ऊपर का आ जाता है, यहाँ पे सभी लोग बीच में खड़े होते हैं और जो जियान होता है वो मैप को पढ़ रहा होता है, तभी जो मेकिंग लुआन होती है वो सभी लोग को बताती है इस पर जो एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई है वो सीबोर्ड माउंटेन के अंदर अपीयर हुई है और उस जगह पे पहुंचते हम लोग को कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी लितु फ्यूचर की, जहाँ पे जियान को अभी के लिए पहुंचने में 10 दिन लग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जियान कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पे पहुंच जाएगा क्वीन मेडुसा को बचाने के लिए। वहीं पे जब जिया ये सुनती तो एकदम से उबासी लेने लगती और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, अगर इतना टाइम लगने वाला है तो फिर मैं तो चली सोने के लिए। और ये सीन रिएक्शन तियानगो सुनसी को तब वो भी मुंह पाटते और बोलते कि मैं भी चला सोने के लिए, और जब हम लोग पहुंच जाते तो मुझे बता देना, और वहाँ से चले जाते देख के जो जियान तो वो हताश में अपना सर ला देता और फिर मिक्यूगुआन से बोलता है अभी के लिए तो मुझे बीस्ट रिलम के बारे में बताते हो किस तरीके से डिवाइड है, जैसे हमें आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाए और हम लोग पहले से तैयार हो जाए। ये सुन के जो मिक्यूगुआन होती तुरंत ही हमें नोट कर देती और बोलती कि इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर 70% मैजिकल बीस्ट की थ्रेट्स रहती है और इसी वजह से जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और ये मैजिकल बीस्ट का बर्ड भी बोला जाता है, मगर इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है 3 ट्राइब, नाइन सरिंग डीप ग्रांड पाइथन और फिर इसके बाद प्रिक्स ट्राइब और फिर सबसे पावरफुल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। बट इसी रिलम के अंदर मेरी मैजिकल ट्रैप भी है, पर अभी के लिए जो एंशिएंट डिसअपीयर हुई है वो हुई है नाइन सरी डीप ग्रांड पाइथन की टेरिटरी में। वहीं पे जियान भी ये नाम सुन के काफी हैरान हो जाता है और बोलते नाइन सरिंग डीप ग्रांड पाइथन, तभी मुइकिंग लुआन जियान को बताती है हालांकि नाइन सरिंग डीप ग्रांड पाइथन अभी के कंपेयर की जाए तो उन दोनों ट्रैप से काफी ज्यादा कमजोर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन है वो अभी के लिए काफी ज्यादा इम्प्योर हो गई है, मगर फिर भी अभी इनकी ट्रैप के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग भी है और इनका जो नंबर है वो तो काफी ज्यादा है। और नेक्स्ट ट्रैप की बात किया तो वो अपनी ब्लड लाइन को लेके बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है, वो तो किसी को टच भी नहीं करने देते, वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर को ही जीती है। अगर गलती से पता चल जाता है अगर उनका ब्लड किसी और के पास है तो वो एकदम से बावले हो जाती है, और इसी चीज का मुझे डर है अगर उनको आपके बारे में पता चल गया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई। सुनती जो जियान तो कुछ सोच विचार करने लगता है, तभी मिल्टन की चैट पे प्राउड आ जाता और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरा प्लान है वो अभी के लिए प्रिंस रैंक की तरह पावरफुल तो नहीं है, मगर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा अच्छी की थी। हमारे ट्रैप के अंदर अभी के लिए 10 और क्लैन जुड़े हुए हैं, इस वजह से कोई उसे कमजोर समझने की कोशिश नहीं कर सकता। वहीं पे जो जियान की वो मुंह पाड़ दी होती है सब सुन के, वहीं पे वर्किंग लोन बताना कंजी रखती है और बोलती कि सभी मैजिकल बीस्ट में सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। मगर मैं अभी थी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और ना ही मैंने कभी भी सुना कि उनका किसी के साथ कनेक्शन है, मतलब किसी और ट्रैप के साथ। शायद ऐसा हो सकता है वो किसी भी ट्रैप के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर वो ये बात को अनाउंस कर देते कि किसी ट्रैप को अपने साथ जोड़ना चाहते तो उनके लिए लाइन लग जाए, सभी ट्रैप वापस वो पागल हो जाए उनके साथ जोड़ने के लिए। अभी जो जियो थी बोलती एंशिएंट फिनिक्स ट्रैप जिसके अंदर अभी के लिए बस थोड़ा सा एंशिएंट ब्लड बचा है, किसी वजह से इनके पास पहले वाली स्ट्रेंथ नहीं है। ये बोलती है जियो होती है तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और बोलती है जन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहती हो तुमको नहीं डरा सकते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनती जियान तो खुश हो जाता है और जिया की सर को सहने लगता है और बोलते है कि थैंक यू छोटे। वहीं पे ये सब देख के मिल्टन लुआन का मुंह बन जाता है। तभी जो जिया होती है वो बोलती है अभी के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन किसी ट्रैप के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि उनकी भी छोटी होती सब ट्राइब्स हैं, बस दिक्कत ये कि अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और ये बोल के अपनी कुछ प्लेबाइन निकालती और खाने लगती है। सब देख के मिल्टन लुआन उसका तो पूरा वो बन जाता है और गुस्से से बोलती है रेडी ट्रैप अभी कोई मामूली ट्रैप नहीं है, हम लोग काफी लंबे
टाइम से मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर है। इस वजह से ऐसा कुछ होता तो हमें उसके बारे में जरूर पता होता। इस वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की कोई भी सब टाइप नहीं है। जैसे उनकी जो छोटा पैकेट है तो वो अपने रंग दिखाने लगता है और बोलता है सच्ची में पक्का। ये सब सुन जो मई किंग होता है उसका गुस्सा साथ पे आसमान में पहुंच जाता है और वो जिया को मान के जाए लगती है, मगर तभी जो जियान होता है वो बीच में आता और उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि अभी भी हमारे पास टाइम ही इन सभी चीजों पे बहस करने का। इस वजह से दोनों शांत हो जाओ। ये सुन के दोनों मुंह फुला लेती है। देखिए जो जियान तो बस अपने सर को हिला देता है और फिर लिटिल पी डॉक्टर से बोलता है इस एंशिएंट रूइंस के अंदर एक ट्यान क्लास की टेक्निक अपीयर हुई है, मगर हम लोग का जो मेन गोल है वो अभी के लिए बेबी सोल पोर्ट को लेना है। मगर जो ट्यान क्लास की टेक्निक है वो 2 कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी टेक्निक है। इस वजह से हम लोग वहाँ की सिचुएशन को देखेंगे और हमें लगता है कि हमारे पास कोई चांस है तो मौके पे चौका मार डालेगी। जेसन पे वो सभी लोग हमें नोट कर देते और उनका जो सफर होता है वो और भी फास्ट हो जाता है। फिर जो जियानो तो सभी लोगों से बोलता है जा जाकर रेस्ट करो और फिर इसी के साथ जो सीन हो तो कट हो जाता है। में वोन माउंटेन सीन के एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे बम्बू तंबू लगे हुए थे और उन सभी को कुछ डिसेबल मैनेज कर रहे होते और उन सभी डिसेबलों को मैनेज कर रहे थे एक एल्डर। इन्होंने अभी की पॉनिश चैप्टर की एल्डर की ड्रेस को पहन रखा था, मगर तभी एल्डर को आसमान से कुछ लोगों के आने का एहसास होता है। इस वजह से वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे कुछ फिकर उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे होते और वो कुछ ही पल के अंदर उनके पास आके लैंड करते, जिनमें से एक डाउजिंग पे होता है और बाकी से डाउवांग पर। अभी जो डाउजिंग वाला बंदा होता है बोलता क्या हुआ, अभी के फॉलिंग स्टार ने अपनी मेन लाइन पर नहीं भेजा या पर। जेसन के फॉलिंग स्टार जो एड होते भड़क जाते और बोलते क्या अभी के लिए विंड लाइट हम लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है, अगर अभी के लिए हमारे चीत के बारे मत बोलोगे। सब सुनते जो डिसेबल्ड भी होते हैं वो काफी जोश में आ जाते और उनके पास जो थोड़ी बहुत गाली होती है वो देने लगती है। वहीं पे सब सुन के जो विंड लाइटिंग पेरिंग का एल्डर होता है वो काफी भड़क जाता है और बोलता है बकवास बंद और इतना बोल देकर वो अपना एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक कर देता है उन सभी लोगों के ऊपर। वहीं पे जब फॉलिंग स्टार के एल्डर उसे अपनी तरफ आते हुए देखते तो तुरंत ही अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेते हैं, मगर जो अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है। इस वजह से जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और इन सभी की जो हालत होती है वो एक ही अटैक में काफी बुरी हो जाती है और सभी जमीन के ऊपर पड़े होती है। तभी जो एल्डर होते हैं धमकी देते हुए बोलते क्या तुम्हें अभी की इस बात का डर नहीं है, अगर ये बात पता चल जाती है फॉलिंग स्टार पे पूरे विंड लाइटिंग पे इनको तबाह कर डालेगा। ये सुन के विंड लाइटिंग पे इनके एल्डर हंसने लगते और बोलते कि तुम जनता पर चवी तब तो फिर अपने सभी साथियों से उनको मारने का ऑर्डर देता है। ये सुन उसके सभी साथी हमला करने के लिए जाए लगते मगर उनको मार पाते। तभी यहाँ पे एक फनफनाती है शॉट आती है और मैं जाके सभी पड़ती है जिस वजह से एक हीरो सभी की सभी ढेर हो जाते। तभी अचानक से एल्डर के सामने अपेयर होता है जियान और जो हैवी रोल्ड शॉट होती है वो जियान के हाथ में चली जाती है। एक एक करके जियान के सभी दोस्त ही आ जाते हैं और ये जब फॉलिंग स्टार एल्डर जियान को देखकर तो बोलता है यंग मास्टर आप, और ये जो विंड लाइटिंग पे एल्डर होता है जब जियान को देखता तो हैरान हो जाता और बोलता डाउजू। वही पे जियान भी उसे गुस्से से देख रहा होता और उसको पता चल चुका था उसकी जान नहीं बचने वाली। इस वजह से तुरंत ही से भागने लगता है स्पेस को पढ़कर, मगर अब जियान उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो स्पेस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से वो अपने हाथ को बनाता है और अपनी स्पेशल पावर से जो एल्डर होता है उसे स्पेस के अंदर से बाहर निकाल लेता है और फिर इस बार डील देते हैं अपने स्काई डीवन पपेट को जो जाके उस पर लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बजाता है। इस वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है वो जमीन पे आके टाइम बोल जाता है। इसके बाद जो जियान होता है फॉलिंग स्टार के लोगों की तरफ देखता है, तभी जो एल्डर होते हैं खड़े हो जाते हैं और वो ग्रीट करके जियान को थैंक यू बोलते हैं, मगर तभी जो जियान तो बोलता है एल्ड्रो अभी के लिए यहाँ पे क्या हुआ पता ही है। वैसे उनके जो एल्ड्रो थे थोड़ी देर सोच विचार करते और फिर वो बताते हैं हमने एक बहुत ही अच्छी जगह पे अपने कैंप को लगाया था, मगर तभी वहाँ पे पीतियान आ जाता और उसने हम लोग को वहाँ से मार मार के भगा दिया। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और हमने अपने कैंप को लगा लिया, मगर हमने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी वो पीतियान हम लोग को मारने के लिए यहाँ पे एल्ड्रो को भेज देगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो काफी लंबे टाइम से हम लोग को परेशान भी कर रहा है। जो ब्यूटीफुल डिसाइड थे वो भी एकदम से जोश पे आ जाते और वो यंग शक्ति हमारी मदद करो अपना बदला लेने में, और तब तक हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक हम लोग उनका खून नहीं देख लेते हैं। अब ये सब सुनते जियान का भी खून खोल उठता और वो भी हमें नोट करे थे और फिर सीन कट होके लाइटिंग पे ये कैंप का दिखाया जाता है जहाँ पे जो पीतियान होता है एक बड़े से कैंप के सामने खड़ा होता और वो सभी लोगों से बोलता है भाई अबिलियन मास्टर अभी ये कुछ गेस्टों से बात करे इस वजह से और डिस्टर्ब ना हो। जेसन के जो विंड लाइटिंग पे इनके सभी डिसाइड होते वो हमें नोट कर देते, मगर तभी जब पीतियान तो वो आसमान की तरफ देखता है यहाँ पे काफी जोर जोर से बिजली तड़क रही होती, तभी अचानक से वहाँ से कुछ फिगर आती और आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं और वो सभी होते विंड लाइटिंग पे ये मरे हुए डिसाइड जिन्हें देख के बाकी के डिसाइड डर जाते और पीछे हटने लगते हैं। तभी जो पीतियान होता है वो बोलता है मैं पीतियान और कौन है जिसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे विंड लाइटिंग पेन के ऊपर हमला कर रहा है, और ऑल द टाइम उसके चेहरे पे काफी ज्यादा घमंड होता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी आसमान के अंदर से हंसने की आवाज आती है और वो होता है पीतियान, और तब बोलते हैं स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और जो स्पेस होता है फट जाता है और इसके अंदर से निकलता है वन एंड ओनली लेजेंडरी डाउजुंग जियान, जो कि बोलता है पीतियान तुमसे मिले हुए काफी सालें बीत चुकी हैं, और इतना बोलते हैं वो गुस्से से पीतियान को देख रहा होता और अपनी जगह से गायब हो जाता है और पीतियान के सामने आके अपेयर होकर अपने ऑरे को रिलीज करता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से पीतियान भी हैरान हो जाता है, मगर अपने आप को संभालता और बोलता जियान, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते, मगर तभी पीतियान जिस कैंप की रक्षा कर रहा होता है उसके अंदर से आवाज आती है और वो बोलती है कि पीतियान जल्दी से इस मैटर को खत्म करो, हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। जेसन लेकिन जो पीतियान होता है तुरंत ही गेट करता और बोलता है कि ठीक है, और फिर जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है जियान तूने पिछली बार मेरा बड़े समझ मुंह काला करवा दिया था ना, आज मैं उसका बदला लूंगा, तुझे मार के। इतना बोलती पीतियान अपनी थंडर दोई को रिलीज कर देता और शूट हो जाता है जियान की तरफ, जहाँ पे वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो एक पल में सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके स्पीयर से बच जाता है, जो कि अब जियान की जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही फास्ट है पीतियान के कंपैरिजन में। जो पीतियान होता है अपने अटैक को मिस होते हुए देखते हैं काफी तो गुस्से में आ जाता है और फिर हमला कर देता है 3000 लाइट टू विंड की स्पीड के साथ, मगर जियान तो बहुत ही आसानी से बच जाता है, मगर पीतियान नहीं रुकता और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करता रहता है चारों तरफ से, मगर जियान बहुत ही आसानी से उस
के सभी हम लोग को डॉज कर रहा होता है। ये सब देख के जब पिचानो तो काफी गुस्से में आ जाता है और फिर अपने स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से आसपास के स्पेस के अंदर बहुत ही बड़े क्रैक्स आ जाती है। वहीं पे जब अटैक जियान के पास पहुंचता है तो जियान उसे 2 गोली से पकड़ लेता है। ये देख के जब पिचानो था वो काफी डर जाता है और अपने स्पीयर को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है अब मेरी बारी। कितना बोलती है जियान रिलीज करता है अपनी डाउजू पावर को, जिस वजह से उसकी पीछे जो सर्कल होता है वो फॉर्म होने लगता है और वो इस सदमे से बाहर निकल पाता। उससे पहले जियान उसको पकड़ता और उठा के फेंक देता है, जिस वजह से वो काफी दूर खिसका वो चला जाएगा। इसके बाद जियान यूज करता है अपने 3000 लाइट मूवमेंट। उसके बाद जियान की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, ताकि पीतन उसे देख भी नहीं पा रहा होता है और वो कुछ ही पल के अंदर पीतन के पास पहुंच जाता है और फिर क्या लगे तेरी उसे मार मार के कुत्ता बना देता है और उसकी जो हालत होती है काफी खराब हो जाती है। मगर जो जियान तो नहीं रुकता और वो थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी हैवी रिसोर्ट को जोर से घुमाता है, जिसके बाद वो जड़ देता है पीतन में और इस बार का हमला बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से आसमान में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जब पीछे आता तो रॉकेट इधर क्रैश लैंडिंग करता है और जाके बड़े से टैंक के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे क्या होता है धूल फैल जाती है। तभी अचानक से धूल चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है पीतन होता है ली जुनजे के हाथ में। अभी जो जियान होता है वो बोलता है ली जुनजे अभी के लिए अपने बोरी बिस्तर उठा और यहाँ से निकल ले, क्योंकि ये जगह फॉलिंग स्टार पवेलियन की और तुझे अभी के लिए शर्म नहीं आती धक्के की डालते हैं दूसरों की चीजों पे। वहीं पे जो ली जुनजे होता है वो जियान को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है इसने तो डाउजूंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया। तभी जो ली जुनजे होता है वो सदमे से बाहर आ जाता है और बोलता है जियान तुम अभी के लिए इतना बे बनने की हिम्मत करे तुम हमारे इलाके में आकर ये सब हरकत कर पाओ। पिछली बार मैंने फैन जुनजे के चेहरे को देखकर तुम्हें छोड़ दिया था, मगर तुमने आज अपनी सारी हदों को पार कर दिया, इस वजह से आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और साथ ही पीतन को फेंक देता है। सब सुन के जो जियान तो लेफ्ट और बोलता है ली जुनजे क्या मजाक कर रहे हो यार तुम, आज की सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि तुमने अभी के लिए मेरे पॉइंट के डिसाइडो को मारा है, इस वजह से मैं आज उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के ली जुनजे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है जूनियर क्या बोलता है, एक कान पट्टी में दिया ना ससु करता भी नहीं रहा, इसी वजह से कल के पैदा हुए लड़के यहाँ से निकल ले, वरना अगर मेरी सेटक की ना तो फिर फैंग जुनजे भी यहाँ पे आ जाए ना फिर भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये सुन के जो जियान तो हंसने लगता है और बोलता है वाह ली जुनजे क्या मजाक कर रहे हो यार, मगर अभी के लिए हमारा कैंप है, इस वजह से अभी के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस वजह से बॉडी बिस्तर उठा और यहाँ से निकल ले। ये सुन के जो ली जुनजे था जो ऐसे लगता है और बोलता है तो मैं देखिए अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में डाउजूंग पे पहुंची हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ लोगे। और इतना बोलती जो ली जुनजे होता वो अपने ऑडियो को रिलीज कर देते हैं और वो एक बन जाता थंडर गॉड। तभी अचानक से वहाँ पे एक और बंदा आ जाता और जियान से बोलता है मुझे अभी के लिए इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम यूनिवर्स के अंदर कितनी बड़ी तोप हो, मगर मैं तुम्हें अभी के लिए बता दूं ये बीस्ट रीलम है, इस वजह से यहाँ पे तुम्हें औकात में रहना होगा, इस वजह से तुम अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर नहीं कर सकते हो यहाँ पर। और इस बंदे के वर्ड खत्म हुए थे तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता और बोलता है अभी के लिए क्या फालतू की बकवास कर रहे हो उस लड़के से। हम तीनों मिलकर इसके ऊपर हमला कर देते और इसकी गुद्दी को दबोच लेते हैं, जिसके बाद ये 2 कौड़ी का बच्चा कभी बोलने लायक नहीं रहेगा और इसको हम लोग मिलकर तमाम कर देंगे। वहीं पे जो ली जुनजे था वो तो इसी के लिए तैयार था और वहीं पे वो दोनों भी तैयार हो जाते और वो भी अपने देखी को बाहर निकाल लेते हैं। अब जियान के सामने थे 3 डाउजूंग। वहीं पे सब देखे जियान के चेहरे पे की स्माइल आ जाती और बोलती कि मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो वरना मारे जाओगे। और इतना बोलती जो जियान तो वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो कॉपी का फट जाता है और उसके अंदर से निकलती लिटिल फ्री डॉक्टर तियानुआ जुनजे, झूठा पैकेट बड़का धमाका पालुआ। वहीं पे सब देख के जो ली जुनजे था वो तुरंत ही अपनी औकात के अंदर आ जाता है और साथ ही उस स्पेस के अंदर से कुछ पॉइंट टाइपिंग की डिसाइबल बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से स्पेस होता है बंद हो जाता है और फिर जियान रिलीज करते हैं अपने ऑरे को जो कि काफी खतरनाक होता है। पूरी माउंटेन रेंज जल जाती है। फिर जो लिटिल फ्री डॉक्टर और तियानुआ जुनजे जिया और भालुआ एकदम फुल साइड में खड़े होते हैं। पे जो ली जुनजे तो उसके तो होश उड़ चुकी होती है और वो बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास 4 डाउजूंग कैसे आ गए। पे जो ली जुनजे का सपोर्ट होता है वो सामने वाली लाइन को देखता तो उसकी भी होश उड़ जाती है और बोलता है अभी के लिए हम लोग किसी भी कीवर्ड पे 4 डाउजूंग को नहीं आ सकते हैं, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और जो ली जुनजे था वो कुछ देर सोचता और बोलता है कि अगर मुझे ये पता होता कि ये दिन आने वाला है तो फिर मैं तुम्हें उसी दिन मार डालता और फिर उसके बाद और डायलॉग बाजी नहीं करता और अपने सभी लोगों के साथ वहां से जाने लगता है। देखिए जो विंड लाइक पीछे एल्डर और डिसाइबल होते वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जब वो जियान के पास से गुजर रहा होता है अभी वो जियान से बोलता है जियान अभी इतना कुछ सोने की तो जरूरत नहीं है, आज तूने मेरी बड़े समाज के अंदर बेइज्जती की, मैं इसका बदला तो उसे एक दिन जरूर लूंगा, बस तू उस दिन का इंतजार करना। ये सुन के जियान बोलता है कि जब मन करे तबाह की बेल लियो। ये सब देखिए जो पॉइंट स्टॉपिंग के डिसाइबल तो जो से जियान के ना ही लगाने लग पे और बोलते हैं 2 रुपए की पेप्सी हमारे यंग मास्टर से एक जी। वही पे जियान को अपनी तारीफ सुनने का जगह शौक नहीं होता, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है जाओ जाकर बम्बू तंबू गाड़ हो जाकर फालतू की डायलॉग बाजी कर रहे हो। जैसे उनके सभी हमें नोट करते और तुरंत वहां से चले जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डिसाइबल बहुत ही खुशी के साथ साथ अपने बम्बू तंबू के काम कर रहे होते हैं, मगर तभी जो वर्किंग लुआन होती है वो एल्डर से बातें कर रही होती है और बोल रही होती है एल्डर हमने आपको यहाँ पे इसलिए भेजा था जिससे आप जगह के बारे में पता कर पाए और एंशिएंट रूइंस के बारे में, अगर आपको कुछ भी पता है वो सभी आप यंग मास्टर को बता दीजिए। जैसे उनके जो एल्डर होते हैं जियान को बताना स्टार्ट कर देते और बोलते कि जो एंशिएंट रूइंस है वो बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर काफी सारे ट्रैप्स हैं, मगर अभी के लिए इसके ऊपर एक सील लगी हुई है जिस पर इसके अंदर अभी के लिए कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है जो सील है वो कुछ टाइम बाद पूरी तरीके से टूट जाएगी जिसके बाद उसके अंदर सभी लोग एंटर कर पाएंगे। ऐसे जो जियान को वो हमें नोट कर देते और बोलते कि ठीक है हमें सबसे पहले उसके अंदर एंटर करना होगा, हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी के लिए बेबी सोल फूड है, इस पर वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। जिसके बाद जियान तो कुछ सोचता और बोलता है एल्डर अभी के आपको होलुक सोल के बारे में कुछ पता चला। ये सुन के एल्डर बोलते कि अभी के लिए हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, मगर जो एंशिएंट रूइंस का जो लालच है वो बहुत ही बड़ा है, इस वजह से
सेपरेटली वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता, मगर तभी जो मुई किंग लुआन होती है वो बोलती है मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि होलोक सोल हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोकल्स लोग हैं जो कि ये 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन। मगर तभी जो एल्डर थे वो नाम नोट करते और बोलते कि उन लोग की तो ऑलरेडी लदी पड़ी है, इस वजह से वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता वो फटे में टांग अड़ा पाएंगे एंशियंट रूइंस के मैटर में। ये सुनती मुई किंग लुआन हैरान हो जाती है और बोलते आप ये क्या बोल रहे हो। इस उनकी जो एल्डर थे वो बताती है अभी के लिए मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर रूमर्स के अकॉर्डिंग उन लोग के लोग हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके अंदर घुसा है एक मर्डर जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि डाउजोंग को भी कब्जा लेता है। ये सब सुन के तो जियान भी हैरान हो जाता है और बोलता है डाउजोंग की उड़ा लिया, हम लोग को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। जेसन के जो एल्डर थे वो हमें नोट करते और जियान को ग्रीट करते वहां से चले जाते और फिर सीन कटो कि हमें रास्ता दिखाया जाता है। यहाँ पे जियान की कैंप के अंदर काफी शांति होती है, मगर तभी अचानक वहाँ पे कोई गुजरते हुए दिखाई देता है और फिर इसके बाद जो सीनो तो कटो के जिया के कैंप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो जिया होती सो रही होती है, मगर तभी उसे कुछ एहसास होता है वो खड़ी हो जाती है, मगर वो फिर भी आधी नींद में होती है। मगर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक सामने खड़ी हुई लड़की के ऊपर। तभी उस लड़की की जो आंखें होती चमक लेती और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और फिर उसके बाद वो तुरंत जिया के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। जो जिया होती थोड़ी देर के लिए एडवर्टाइज हो जाती, मगर तभी अचानक से इसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती और वहाँ पे ब्लास्ट होता है और जो कैंप होता है उसका नामो निशान मिट जाता है और जो लड़की होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है और वो सामने देखती है जहाँ पर जिया के पीछे होता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन। मगर तभी कुछ देर बाद जो ड्रैगन होता है वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और फिर भालू भाई भी फिर लिटिल पे डॉक्टर क्या हुआ भी और सभी लोग जिया से पूछते जिया तुम पीते हो ना। रेसन के जिया बोलते मुझे क्या हो सकता है, आई एम लेजेंड। और ये जो लड़की होती है वो बोलती है तो 9 सरीन बीम पाइथन नहीं है, इस पर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। ये देख के जो जिया होता है वो सभी लोगों से बोलता है जिया का ध्यान रखनी थी और उसके पीछे चला जाता है और कुछ ही पल में उसके पास पहुंच जाता है और उसके साथ लगे तेरी करने लगता है। जहाँ पे जो लड़की होती है वो भी काफी तंगड़ी होती है, इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों को एकदम प्रॉपर जवाब दे रही होती है और जियान भी फुल पावर से उसके साथ फाइट कर रहा था, मगर फिर भी जियान उस फाइट को डोमिनेट नहीं कर पा रहा होता है। और ये जो लड़की होती है कुछ कदम पीछे लेती है और अपने एक फॉर्मेशन का यूज करती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े स्नेक आ जाते हैं जिनसे वो जियान के ऊपर हमला कर देती, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देता और उसकी तरफ आगे जाने लगता है। मगर तभी जो लड़की होती है फिर से अपने हैंड साइन को चेंज करती है और उसके सामने एक बमूल सा ओपन हो जाता है जिसके अंदर से निकलता है एक 9 सही डीप ग्राउंड पाइथन का वॉरियर जो कि डाउजोंग पे होता है और वो जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। पेपे जियान भी उसे देता है तो वो भी नहीं डरता और जाके उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। यहाँ पे जो वॉरियर होता है जियान को एकदम बराबरी की तत्ता दे रहा होता है, तभी वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और यूज करता है अपनी एक टेक्निक और जिस वजह से उसके पीछे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पाइथन जो कि होता है 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन। ये देख के जो जियान होता है तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। वहीं पे जो बंदा होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पाइथन से हमला कर देता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। वहीं पे जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो भी बहुत ही जल्दी से फॉर्म हो जाता है क्योंकि जियान अब टाउसन में पहुंच चुका है, तो जियान के लिए अब बहुत ही आसान है और फिर जियान उससे हमला करने के लिए जाने लगता है और जाके हमला कर देता है उस पाइथन के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से। जाके उस बड़े से पाइथन के मुंह के अंदर घुस जाता है और जैसे उसके अंदर घुसता तो उसके अंदर होने लगते ब्लास्ट, जहाँ पर कुछ देर तक रोकने की कोशिश करता मगर जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है और फिर जिन उसके बाद एक पल की भी देरी नहीं करता और अपना एक पंच बनाता और जाके उसके ऊपर हमला कर देता है। अगर वो उसमें लगता उससे पहले वहाँ से गायब हो जाता और जियान का पंच काफी खतरनाक होता है, इस वजह से वहाँ पे बॉम्बुल बन जाता है जिस वजह से जियान की जो सारी एनर्जी होती है उसके अंदर चली जाती है और जब एनर्जी छटती है तो जियान आसपास देखता है जहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे कि सभी चीजें गायब हो चुकी हो और बहुत ही हैरान है कि सब बोलता है बच गई वो। और ये सब जियान सोच ही रहा था तभी अचानक से जियान के पास का स्पेस पड़ता और उसके अंदर से कुछ वॉरियर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो जियान को देखते जियान उनको देखकर तभी अचानक से एक वॉरियर बोलता है लीडर अभी के लिए यही से उसको और फील हुआ था, क्या हमें इस लड़की को अभी के अपने साथ ले जाना चाहिए प्लान और इससे पूछताछ करनी चाहिए रे भाई। तो जियानो तो उन्हें देखे पहचान जाता और बोलते हैं 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है कि अभी के लिए इसके लिए ज्यादा परेशानी मत खड़ा करो, इसका हम लोग अभी के लिए पीछा कर रहे हैं, वो अभी के लिए जंगल के अंदर गायब हो गया है। और ये बोलते हैं वो सभी लोग एक ही करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। सपने के जियान बोलता है शायद ये वही लड़की जिसको 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन पकड़ना चाह रही है, जिसने अभी के लिए पूरे क्लैन के अंदर आतंक मचा रखा है, लेकिन मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आया इसने जिया के ऊपर क्यों हमला किया और क्यों किया इसके बारे में हम लोगों को पता चलता उससे पहले ये एपिसोड खत्म हो जाता है और पता वैसे भी नहीं चलने वाला, वो तो आपको 2 एपिसोड बाद पता चलेगा। अगर फिलहाल के लिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।